इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़। कहीं दिखाई नहीं दी तो राजा ने मुनादी पिटवा दी कि जो भी मेरी उस कन्या को ढूंढ करके ला करके देगा उसको उसके बदले में मैं आधा राज्य और अपनी पुत्री दोनों दूंगा। ये बात सुरसुंदरी के कान तक पहुंची और सुरसुंदरी ने विद्या का स्मरण करके सबसे पहले अपना रूप परिवर्तित कर लिया। रूप परिवर्तित करके वो जो सुरसुंदरी थी, अब वो सुरसुंदरी पुरुष के रूप में, विमल वाहन के रूप में आकर के लोगों को दिखाई देने लगी। अब कहीं भी जाती तो उसको अपने शील की रक्षा करने में ज्यादा तकलीफ ना होती, लेकिन विमल वाहन का चेहरा भी सुरसुंदरी से बहुत कुछ मिलता जुलता था। शरीर पुरुष का, आवाज पुरुष की, हर चीज पुरुष का, क्योंकि विद्या ने उसको रंग को, उसके रूप को बदल दिया। अब सुरसुंदरी दूसरी विद्या से पूछती है कि राजा ने ये मुनादी तो पिटवाई है, लेकिन वह कन्या है कहाँ? तो दूसरी विद्याधर के प्रभाव से विद्या ने आकर के बताया कि उस जंगल पर एक अंजन गुटिका करने वाले मांत्रिक ने उस कन्या का अपहरण कर लिया है, अंजन गुटिका लगा करके। अंजन गुटिका कुछ ऐसे प्रायोगिक कर्म होते हैं, कुछ मंत्रों के माध्यम से कुछ पदार्थों को भावित किया जाता है और भावित करने के बाद उस पदार्थों को आंख में आंच लेने पर, जैसे सूरमा लगा लेते हैं, ऐसे सूरमा जैसा लगा लेने पर व्यक्ति अदृश्य हो जाता है। जैसे अंजन चोर, अंजन गुटिका शब्द है, गुटिका शब्द जो है वो मंत्र क्रियाओं को लेकर के है। तो उस अंजन गुटिका के माध्यम से एक मांत्रिक ने राजा की उस पुत्री को अपहरण करके और जंगल में ले जाकर के बांध दिया। इधर उस विमल वाहन ने जैसे ही अपने मंत्र शक्ति से पूछा कि वह कन्या कहाँ पर है, मंत्र ने तुरंत बताया कि वह कन्या उस बियाबान जंगल पर बंधी है और एक मांत्रिक उसके साथ कुछ अशिष्ट व्यवहार करना चाह रहा है। तुरंत दूसरे मंत्र का सहारा लेकर के और वह विमल वाहन उस मांत्रिक के पास पहुंच गया और अदृश्य रूप में ही मांत्रिक को वहीं किसी पेड़ पर जैसे बांधने का हुक्म किया, मांत्रिक घबरा गया कि मेरी विद्याएं मेरे प्रतिकूल व्यवहार करने लगी हैं और रस्सी अपने आप उठ करके मुझे बांध करके उस मांत्रिक को उस विमल वाहन ने एक मजबूत पेड़ से बांध दिया और गुणमाल्या को उठा करके ला करके महाराज गुणमाली के सामने प्रस्तुत कर दिया। गुणमाली ने देखा कि पिछले 9 दिनों से जो मेरी कन्या गायब थी, इस युवक के द्वारा वह खोज करके ला करके मुझे दे दी गई है। गुणमाली बहुत खुश हुआ। वो कहता है कि आपका नाम? तुरंत सुरसुंदरी कहती है, क्योंकि उसने रूप परिवर्तित कर लिया, विमल वाहन। उसका रूप देख करके, सौंदर्य देख करके, बात करने की कला देख करके गुणमाली को बड़ा अच्छा लगा। वो कहता है कि इसको तो मैं अपनी कन्या दे करके और कृतकृत्य हो जाऊंगा। और गुणमाली कहता है तुम्हें मेरी कन्या से विवाह करना पड़ेगा। अब कंट्रोवर्सी है, क्योंकि विमल वाहन तो स्वयं स्त्री है। अब वो कन्या होने के बावजूद कन्या से कैसे विवाह करेगा? लेकिन गुणमाली नहीं माने और विमल वाहन से उस गुणमाला का विवाह करा दिया और बदले में आधा राज्य का स्वामी भी बना दिया। 7 कौड़ी और सम्यक दर्शन नमोकार मंत्र कुछ देवताओं के सहयोग ने आदमी को कहां से कहां पहुंचा दिया। सोचिए आप, कहां से कहां पहुंचा दिया। वो नमोकार मंत्र ना मिलता, वो सम्यक दर्शन सहारा ना होता, वो साधना ना होती, वो जप ना होता, वो मंत्र ना होता, वो भक्ति ना होती, वो पुरुषार्थ ना होता, कर्म का वैचित्र ना होता, तो क्या विमल वाहन आज वहां पर जाकर के बैठ पाता? और आज कुछ लोग बोलते हैं मंत्र कुछ काम नहीं करता, भक्ति कुछ काम नहीं करती, मंदिर में कुछ मिलता नहीं है, पूजा करने से कुछ होता नहीं है। हंसी आती है उनकी बातों को सोच करके। जो लोग कभी मंदिर नहीं जाते बोलते भगवान मंदिर में कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं होता, ये सब फालतू की बातें हैं। ये पढ़े लिखे लोग बोलते हैं मंत्र कुछ काम नहीं करता। अरे जब गाली काम करती है तो नमोकार मंत्र काम नहीं करता। जब 2 शब्द बुरे बोल दो
तो तुम्हारा पारा चढ़ जाता है तुरंत। क्या बोला हमको, ऐसा क्या, चल तेरे को बताते हैं, छोड़ेंगे नहीं, हम नवगांव के लोग हैं, ध्यान रखना, छोड़ेंगे नहीं। लोग ऐसा बोल देते हैं, लड़ने में तो बुंदेलखंड एक नंबर का है, चाहे कुछ हो जाए। हमने कहा ये तो बड़ी गजब की चीज है भाई, जब बुरे शब्द की शक्ति काम करती है तो क्या अच्छे शब्द की शक्तियां काम नहीं करती, करती हैं। लेकिन हम अच्छे शब्द की शक्ति पे विश्वास नहीं रखते, क्षमा पे हमको विश्वास नहीं है, क्रोध पे तो पूरा विश्वास है महाराज। एक तेज आवाज लगाएंगे और एक कब्बसी पटकेंगे, पूरे दिन घर में शांति रहेगी 12 रुपए तोड़ने पर। शुरुआत में सो के उठते ही साथ पति खड़े होते हैं, उठा के पुरानी कप उठाते हैं और एक मार दिया। अब घर के अंदर सन्नाटा छा गया, बच्चे में, पापा में, दादा में, दादी में, मम्मी में, सब में टेरर। क्या बोले, कुछ नहीं महाराज, 8 रुपये की कप थी, दिन के सुबह सुबह फोड़ी नहीं कि ऐसे बंतर में नारियल फोड़ने पड़ा थे, घर के अंदर एक कप फोड़ दी। फिर कहा दिन भर शांति महाराज, कछु चिक चिक नहीं है, जितनी बार जाओ बिना मुस्कुराए चुपचाप खाना खा के चले आओ, खाना भी पेट में अच्छो जात है, घर के अंदर शांति भी रहे। क्या कितने दिमाग है लोगों के पास, सोचो तो आप कि सुबह सुबह एक कप फोड़ दो बस, फिर दिन भर कोई कुछ ना बोले। साड़ी चाहिए थी घरवाली को, बोले आज न मांगे भैया, आज दिमाग चढ़ो है। लड़की को फीस चाहिए थी, वह फीस भी नहीं मांग रही। लड़के को बाहर जाना था, बोले आज कुछ नहीं बोलो भैया, पापा का पारा सुबह से गरम है, सो के उठते ही साथ चिल्ला दिया। उससे पूछे का तो गरम का रहता, बोले कौन गरम रहता महाराज, ये तो ट्रिक है घर चलाने की। अरे कहा ये कैसी खतरनाक ट्रिकें हैं तुम्हारी घर चलाने की। सुरसुंदरी विमल वाहन बन करके, और जब गुणमाली ने गुणमाला के साथ सुरसुंदरी का विवाह कर दिया और आधा राज्य दे दिया, सुरसुंदरी विमल वाहन का रूप लेकर के गुणमाली को साथ में रख के और वहीं पर अपना राज्य शासन करने लगी। कि 12 वर्ष निकल गए बंधु, 1 साल, 2 साल, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 18 महीना, 20 महीना, 25 महीना, 12 साल तक बेनाड द्वीप पर विमल वाहन ने अपने रूप को बदल करके वहां पर अपने पति का इंतजार किया। और जब आधा राज्य का स्वामी बन गया वो विमल वाहन, तो विमल वाहन ने पूरे के पूरे राज्य में मुनादी पिटवा दी कि बंदरगाहों से आने वाले कोई भी जहाज हैं, उस जहाज के स्वामी को सबसे पहले राजा के सामने उपस्थित होना पड़ेगा, उपहार देना पड़ेगा, उसके बाद ही वो इस राज्य में किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर सकता है। इस बात को जब 12 वर्ष निकल गए, तब एक बार दैव योग से अमर कुमार के 23 जहाज आकर के बेनाड द्वीप पर लग गए। बेनाड द्वीप पर 23 जहाज लगे और लग करके जैसे ही जहाज नीचे उतरा, अमर कुमार सैनिकों ने कह दिया कि हमारे राज्य का नियम है, सबसे पहले राजा के सामने उपस्थित होना पड़ता है, उनको भेंट देनी पड़ती है, टैक्स देना पड़ता है, उसके बाद आप राज्य के अंदर अपना कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। अमर कुमार ने कहा कि हाँ, राजा से मिलकर के तो मुझे व्यवसाय करने में सरलता होगी, आप अपने राजा के पास मुझे ले चलिए। और सैनिकों ने उस श्रेष्ठी अमर कुमार को विमल वाहन के पास सामने ले जाकर के खड़ा कर दिया। विमल वाहन राजगद्दी पर गुणमाला के साथ आराम से बैठे हैं। सामने 12 वर्षों बाद जब विमल वाहन ने अमर कुमार को देखा तो चेहरा बिल्कुल पिचक गया, दाढ़ी के बाल बिल्कुल सफेद हो गए, गड्ढे निकल आए, आंख थोड़ा सा कालापन ज्यादा बढ़ गया आंख के नीचे का, और शब्दों में वो जान भी नहीं रह गई। जब अमर कुमार ने प्रणाम महाराज कहा तो विमल वाहन की चेतना जागृत हुई। जागृत होते साथ ही वो देखते हैं कि अब वो देखता है विमल वाहन की दिख तो मेरे पति जैसा रहा है, लेकिन पति के लक्षण नहीं दिख रहे, आवाज तो वैसी है, चेहरा बहुत बदल गया। तब विमल वाहन पूछता है, कौन हो तुम, कहां से आए? वो कहता है कि मैं धनवास सेठ का पुत्र अमर कुमार हूं और निरंतर यात्रा करते हुए इस बेनाड द्वीप पर अपना व्यवसाय करने के लिए आया हूं। विमल वाहन पूछता है, इतना बुझा हुआ चेहरा क्यों है तुम्हारा, क्या हो गया है? अमर कुमार कहते हैं, मैं वो पापी हूं कि मैंने वो अभूतपूर्व निकृष्ट पाप किए हैं कि जिसके कारण मेरे घर से, मेरे मस्तिष्क से, मेरी आत्मा से शांति नाम की चीज गायब हो गई। विमल वाहन तुरंत समझ जाता है, क्योंकि अंदर तो वो सुरसुंदरी है, रूप परावर्तन किया है। सुरसुंदरी देखती है, समझ जाती है कि ये मेरे पति हैं और पति को किसी ना किसी बात का अफसोस है। पूछती है
क्या अपराध किया है तुमने? अमर कुमार बिना संकोच के कहते हैं, हे स्वामी, मैंने अपनी स्त्री को राक्षस के हाथों स्वयं छोड़ दिया, वह स्त्री को राक्षस खा गया। मैं अपनी स्त्री का हत्यारा हूं और जिस दिन से मेरी स्त्री मुझसे दूर हुई है उस दिन से आज तक मुझे मेरे शरीर पे भोजन नहीं लगा। भोजन करते हैं, शरीर में लगता नहीं। आपके यहां भी कुछ लोग ऐसे होंगे, घर के अंदर कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा, महाराज कितना खिलाएं, जो मोड़ा भजने ही नहीं बढ़े, इनके गाल पिचके सो पिचके जहां हमारी मोड़ियां इनकी देखो हड्डियां जैसी दिखत, एक नंबर की हैंगर है, जैसे अलमारी में टांग दो तो बे दीवार से चिपक के खड़ी हो जाए, सोई दिखात। बुंदेलखंड की भाषा है बंधुओं, बाहर दिल्ली बंबई तरफ सुनने वाले लोगों को हो सकता है ये भाषा समझ में ना आए, लेकिन ऐसा होता है कि शरीर में भोजन क्यों नहीं लग रहा है, शरीर रुग्ण क्यों है, कि कहीं ना कहीं ऐसा है कि हमने किसी और के साथ हिंसा या अपघात किया है। परिणाम हमारे शरीर पे आ रहा है, खिल करके खुल करके, हम समझ नहीं पा रहे। वह सुरसुंदरी कहती है कि तुमको अपनी पत्नी को खोने का अफसोस है। बोले अफसोस क्या है महाराज, अपराधी हूं कि कोई मुझे अपराध का दंड दे तो आज ही मैं अपराध का फल भोगने तैयार हूं। इस बैनाड द्वीप से सीधे मैं अपने पिता के पास जा करके और इसका प्रायश्चित लेकर के इस संसार को छोड़ दूंगा। जब सुरसुंदरी ने सुना कि अमर कुमार को इस तरीके का आज भी अफसोस है कि 12 वर्ष पूर्व मैंने अपनी स्त्री सुरसुंदरी को छोड़ दिया था, वह विमल वाहन अमर कुमार से कहता है, आपको अपनी पत्नी से मिलना है। अमर कुमार जैसे ही सुनता है, विमल वाहन को गौर से देखता है, तो विमल वाहन को देख करके अमर कुमार ऐसी अपनी अपनी आंखें को ऐसा ऐसा करता है, मेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, इस राजा में भी मुझे मेरी स्त्री दिखाई दे रही है, इसका चेहरा मुझे मेरी पत्नी के जैसा दिखाई दे रहा है, कहीं ये मेरी पत्नी तो नहीं है जो राजा बन के बैठ गई है। फिर अमर कुमार खुद अपने हाथ को झकोरता है, पानी आंख में मारता है और बोलता है, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, क्या मेरी मति मारी गई है, क्या मुझे पुरुष में भी अपनी स्त्री दिखाई देने लगी। वो विमल वाहन पूछता है, क्या तुम्हें अपनी स्त्री के दर्शन करने हैं? अमर कुमार बोलता है, करने तो हैं, लेकिन कहाँ मेरी स्त्री के दर्शन संभव है। तब विमल वाहन कहता है, वैश्यपुत्र थोड़ी देर इंतजार करो, यहीं बैठो। विमल कुमार अंदर जाता है, विमल वाहन, और अपनी रूप परावर्तनी विद्या से सुरसुंदरी का रूप धर करके जैसे ही बाहर आता है, अमर कुमार सुरसुंदरी को देख करके आश्चर्यचकित हो जाता है। उसको लगता है कि ये सुरसुंदरी तुम? बोले हाँ स्वामी, मैं। आपने मेरे पल्लू में कौड़ी बांधी थी और कहा था 7 कौड़ी में राज्य लेकर के दिखाओ, लेकिन मेरे सम्यक दर्शन ने, मेरे महामंत्र ने, मेरी आराधना ने, मेरे ज्ञान ने, मेरे गुरु की दी गई उपासना की शक्तियों ने, मेरे पुरुषार्थ ने, मेरे प्रारब्ध, मेरे पुण्य ने वो कमाल दिखाया कि आज इस राज का स्वामी बनकर के मैं बैठी हुई। बगल में गुणमाला खड़ी थी, वो देखती है कि विमल वाहन अंदर गया था, अंदर से एक सुरसुंदरी कन्या आ रही है। उसी वक्त वहां से गुणमाली आ गए, यहाँ पे गुणमाला खड़ी है, यहाँ अमर कुमार खड़ा है, यहाँ सुरसुंदरी खड़ी है। गुणमाली सोचता है कि मैंने तो विमल वाहन से अपनी कन्या का विवाह किया था, वो विमल वाहन तो दिखाई नहीं देता और ये सुरसुंदरी कन्या दिखाई दे रही है। सुरसुंदरी कहती है विमल गुणमाली से कि महाराज, मैं स्त्री हूं और मैं ही रूप बदल करके विमल वाहन के रूप में आपका राज्य चला रही थी, आपने मेरे साथ ही अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। अब गुणमाली बोलता है, अब तो बड़ी धर्म संकट है कि सबके सामने मैंने विमल वाहन पुरुष के साथ तुम्हारा अपनी कन्या का विवाह किया था, अब तुम कहती हो कि मैं स्त्री हूं, तो फिर मेरी स्त्री, मेरी पुत्री का क्या होगा, वो पुत्री कहां जाएगी। तब सुरसुंदरी बड़े स्नेह के साथ कहती है कि जो मेरे स्वामी है वही आपकी इस कन्या के भी स्वामी बनेंगे। क्या अद्भुत पुरुष सौंदर्य। यहां पे कोई स्त्री के साथ दूसरी स्त्री आ जाए तो इसको आजकल आपकी भाषा में क्या कहते हैं, डबल सिम। बोले एक सिम का मोबाइल चले तो ठीक है, डबल सिम का चले तो बड़ी गड़बड़ है। लेकिन कुछ घरों में डबल सिम के, 3 सिम के भी मोबाइल चलते हैं बंधुओं। अपने अपने पति की सिम चेक करके रखियो कि 1 सिम का मोबाइल चला रहा है कि 2 सिम का। डबल सिम का मोबाइल आपकी यहाँ की भाषा में। वहां सुरसुंदरी खुद कहती है कि जो मेरे पति हैं
वही इस कन्या के भी पति बनेंगे, वो इसके स्वामी बनेंगे, इस राज्य के स्वामी भी वही होंगे। जब अमर कुमार सुरसुंदरी को अपने अंक में भर करके कहता है, सुरसुंदरी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बहुत कठिन परीक्षा ले ली। तब सुरसुंदरी हाथ जोड़ करके कहती है कि स्वामी बस इस बात का संकल्प करना कि एक अबला स्त्री की जितनी कठिन परीक्षा आज आपने ले ली है, दोबारा संसार में किसी स्त्री की ऐसी परीक्षा मत लेना। ये परीक्षा स्त्री अपना सील बचाना बड़ा दुष्कर होता है। मैंने क्या कष्ट सहे हैं मैं जानती हूं, लेकिन अमर कुमार और सुरसुंदरी का एक अभूतपूर्व मिलन हो गया। 7 कौड़ी में सम्यक दर्शन महामंत्र के प्रभाव से स्त्रियां राज्य लेकर के अपने पति को प्राप्त करके, पति को वैभव संपन्न करके बैनाट द्वीप पर बहुत लंबे काल तक रहने के बाद गुणमाला, सुरसुंदरी, अमर कुमार अपने देश की ओर जा रहे हैं और जिनेंद्र भगवान की आराधना में प्रत्येक क्षण उनका लीन हो रहा है। अपने राज्य पर पहुंचने के पश्चात जब वह करुण कथानक राजा वह सुरसुंदरी अपने पिता महाराज से कहती है, अपनी माँ से कहती है, और इधर अपने श्रेष्ठी धनवाह के घर में भी इस बात का पता चलता है, लोगों को बड़ा अफसोस और आश्चर्य प्रकट होता है। लेकिन सुखद अंत भला सो सब भला वाली बात, घर में पहुंच करके सभी लोग अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं कि अचानक उस अमर कुमार के मन के अंदर वैराग्य का भाव पैदा होता है। सुरसुंदरी से कहता है कि जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देख लिए हैं, लेकिन अब मोक्ष पुरुषार्थ का समय भी आ रहा है। मैं चाहता हूँ दिगंबर साधु की सन्निधि को प्राप्त करके मोक्ष पुरुषार्थ को स्वीकार करूँ। सुरसुंदरी की भी उम्र होने को आई। दोनों ने मिल करके, सुरसुंदरी ने आर्गा के व्रत ग्रहण कर लिए और अमर कुमार मुनि महाराज बन करके और बियाबान जंगलों में साधनारत होकर के इस कथानक को विराम देने के लिए चले गए। आज 5-6 दिनों के बाद इस अभूतपूर्व कथानक का यहाँ पर समापन सत्र है। बंधुओं, हमको इस कथानक से सीखना है बहुत कुछ। मंत्र की शक्ति, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का वैभव, दिगंबर मुनिराज के अमोघ वचन, पुरुषार्थ, पुण्य, शील की रक्षा करना, क्या कुछ नहीं है कथानक में। देखो तो आप, क्या सौंदर्य है कि आज विपरीत परिस्थितियों में स्त्रियां पता नहीं किसी के भी कांधे पर अपना माथा टेक देती हैं, लेकिन छत्राणी का खून क्या कमाल करके दिखाया कि 3 बार तो समुद्र से रक्षा कर दी। वहां पर बेंतरों की, विद्याधरों की नगरियों में लेकर के वहां पर जिनेंद्र भगवान के दर्शन करा दिए। पुण्य क्या वस्तु है, सत्कर्म के बंधन का वह अभूतपूर्व नाम है पुण्य, कि जब उदय में आता है और जब यथेष्ट लाभ की प्राप्ति कराता है तो लोग देखते रह जाते हैं। इस कथानक से हम अपने बच्चों को चरित्र निर्माण की अच्छी प्रेरणा दें। हम स्वयं भी इस बात की प्रेरणा लें कि हमें भी इस कथानक के माध्यम से अपने जीवन को उज्जवल और विकसित करना है। जिनबिंब की, जिनेंद्र भगवान की और मंत्र की महिमा को भी समझें, और मंत्र की महिमा साक्षात देखना हो तो बंधा जी अस्त्र क्षेत्र पर 5 मई के दिन पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं। आप अपना स्थान YouTube चैनल से सुनने वाले लोग निश्चित कर लीजिएगा। 5 मई को भगवान के उस अक्षयकारी प्रतिमा का चमत्कार क्या है आप अपनी आंख से देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी। हाथ कंगन को आरसी क्या वाली बात कि मैं बोलूं कि अक्षयकारी है तो आपको विश्वास न होगा, लेकिन 5 मई को आप आकर के भगवान का अक्षय अपनी आंख से देखेंगे, स्वयं कलश की स्थापना करेंगे, स्वयं अपने परिवार को संतुष्ट और समृद्ध करेंगे। और इस तरीके से यह जन शासन लोगों के लिए सुख का वातावरण हमेशा बनाता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ इस कथानक को पूर्ण विराम देता हुआ गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूँ कि कथानक को कहने में अगर कुछ शब्द त्रुटि हो गई हो तो गुरुदेव और माँ जिनवाणी मुझे क्षमा प्रदान करें। भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़।